हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल निरंकारी एजुकेशन ट्यूब। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग बौद्ध धर्म का जो है दूसरा वीडियो देखते हैं। कल 30 क्वेश्चन पे ही हम लोग का वीडियो रुक गया था। तो चलिए आज हम लोग दूसरा ये वीडियो देखते हैं। जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इस वीडियो में जितना भी एक्स्ट्रा फैक्ट आप लोग को बताया जाएगा वो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो बिल्कुल वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और ध्यान से देखिएगा। तो चलिए आज गौतम ये बुध वाला जो है बुध का सेकेंड वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 30 को हम लोग देख चुके थे कल, तो ऐसे आज भी इसको देख लेते हैं। 30 नंबर बोल रहा है कि किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, लुम्बिनी में हुआ था। तो अशोक के शिलालेख का, ठीक है, देखिए अशोक के शिलालेख में वाद विवाद भी बहुत है। जैसे कि बताया गया है कि रोमनदेही के अभिलेख में भी अशोक बताया है, मतलब वहीं पे मेन तो रोमनदेही है। रोमनदेही के अभिलेख में जो है बताया गया है कि रोमिन देई रोमनदेही अभिलेख जो है इसमें बताया गया है कि गौतम बुद्ध का जन्म जो है लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, लेकिन कहीं कि निगाली सागर स्तंभ अभिलेख भी, ठीक है, निगाली सागर स्तंभ अभिलेख में भी बताया गया है। ठीक है, तो ऐसे हम लोग देख लेंगे। तो कहीं कहीं रोमनदेही भी दिया है और रुमाली निमाली सागर स्तंभ अभिलेख भी दिया। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज 31 सब इसका स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल बने रहिएगा। और जो लोग अभी अपना तैयारी को अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो बिल्कुल वो लोग देखिए, उन लोगों के लिए बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक बता रहे हैं। तो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक संस्थापक जो है कुमार गुप्त थे। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? कुमार गुप्त थे, कुमार गुप्त। धर्मपाल कौन थे? धर्मपाल जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? धर्मपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो भागलपुर में स्थित है, विक्रमशिला विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? धर्मपाल थे। ठीक है, और नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमार गुप्त थे। चलिए देखते हैं हम लोग 32 को। गौतम बुद्ध के बारे में निम्न में से क्या सत्य है? ठीक है, वे कर्म में विश्वास करते थे। ठीक है, आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे। ठीक है, आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे और ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे। देखिए हम लोग देखते हैं इसको। वे कर्म में विश्वास करते थे, ये तो बिल्कुल सही है, वे कर्म में विश्वास करते थे। ठीक है, बौद्ध धर्म में जो है कर्म में विश्वास करते थे सभी लोग। आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे, बिल्कुल आत्मा में भी वो लोग, आत्मा को भी मानते थे वो लोग। और निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे। निर्वाण प्राप्ति में भी बिल्कुल, निर्वाण प्राप्त करना उन लोगों का अंतिम लक्ष्य था। और निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य माना जाता था। और जिसका अर्थ है निर्वाण का अर्थ जानते हैं क्या है? निर्वाण का अर्थ है दीपक का बुझ जाना। ठीक है, दीपक का बुझ जाना। निर्वाण का अर्थ है दीपक का बुझ जाना, बुझ जाना। ठीक है, निर्वाण का अर्थ है दीपक का बुझ जाना। इसमें भी मतलब वो लोग मानते थे। लेकिन वो लोग ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते थे। मतलब ईश्वर के यहाँ बोल रहा है ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते थे, यानी कि वो लोग अनिश्वरवादी थे। यानी कि बौद्धिस्ट जो है अनिश्वरवादी, अनिश्वर, ठीक है, अनिश्वरवादी थे। बौद्धिस्ट जो है अनिश्वरवादी थे। और ये जो है अनिश्वरवाद जो है बौद्ध और जैन दोनों में जो है समानता है। बौद्ध और जैन दोनों में जो है समानता है अनिश्वरवाद में। ठीक है, वो लोग दोनों ईश्वर को नहीं मानते, बौद्धिस्ट भी और जैनिस्ट भी, यानी कि जैन लोग भी। दोनों लोग अनिश्वरवादी थे, यानी कि ये दोनों बात में दोनों लोग में समानता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। हम लोग को 70 क्वेश्चन देखना है और मात्र 30 मिनट की वीडियो में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 70 क्वेश्चन को ख़त्म कर दें। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? ठीक है, अभी हम लोग जाने ही इसको कौन सा नहीं है। देखिए आत्मदमन, ठीक है, आत्मदमन का जो है दोनों में समान नहीं है। ठीक है, आत्मदमन इसमें सही हो जाएगा। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्न में से किसे नामित किया था? बौद्ध धर्म मतलब कि बताना है कि गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत, यानी कि हम मेरे मतलब वो मर जाएंगे तो उसके बाद बौद्ध संघ का नेतृत्व कौन करेगा, इसके लिए किसको नामित किए थे?
आनंद को, महाकश्यप को, उपाली को, या कोई नहीं। देखिए, गौतम बुद्ध ने किसी को भी नामित नहीं किया था कि मेरे मर जाने के बाद बौद्ध संघ का नेतृत्व कोई करेगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में सम्मिलित है। बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में क्या क्या सम्मिलित है बताना है आप लोग का। देखिए, धर्म की सादगी, ये भी सही बात है। दलितों के लिए विशेष अपील, बिल्कुल सही है। धर्म की मिशनरी भावना, ये भी सही है। और स्थानीय भाषा का प्रयोग भी सही है। लेकिन दार्शनिक द्वारा वैदिक भावना की दृढ़ता, ये गलत है। ठीक है, यानी कि 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। बौद्ध शिक्षा केंद्र कहाँ है? तो बौद्ध शिक्षा केंद्र बताना है कहाँ है। तो बौद्ध शिक्षा केंद्र जो है विक्रमशिला, इसका सही जवाब है विक्रमशिला में। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने किया था। और अभी कहाँ है विक्रमशिला? भागलपुर में स्थित है। ठीक है, भागलपुर में स्थित है। भागलपुर का जो है ये साड़ी बहुत प्रसिद्ध है, वहाँ का सिल्क का साड़ी जो है बहुत प्रसिद्ध है वहाँ का, विक्रमशिला ये भागलपुर का। ठीक है, और वो गंगा नदी के किनारे भी भागलपुर है। और वाराणसी हो गया, ये उज्जैन, गिरनार, इसमें गिरनार जो है गुजरात में। ठीक है, याद रखिएगा। नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? इस माध्यमिक बौद्ध संप्रदाय के जो है नागार्जुन थे। ठीक है, और शून्य के ज्ञाता भी नागार्जुन को ही बोला जाता है। शून्य के बारे में गौतम बुद्ध को नागार्जुन ही बताया था। ठीक है, बारहवीं शताब्दी, देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। ठीक है, देखिए कथन बोल रहा है, कथन और निष्कर्ष का ये बताना है। 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया। अच्छा, महाविहार को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया था। देखिए, इसका जो है ना, ये तो सही है, एकदम सही है कि 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया था। महावीर को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया, ये बिल्कुल गलत बोल रहा है। ठीक है, ये महावीर का इसमें कोई मतलब नहीं है, ये सही है, और लेकिन आर गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह स्थित है। देखिए, चौथी बौद्ध संगति में जो है बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया था, एक तो हीनयान और एक तो महायान। ठीक है, तो हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह कौन सा है? देखिए, कारले में है। कहाँ है? कारले में है। चैत्यगृह कहाँ स्थित है? कारले में स्थित है हीनयान का चैत्यगृह। वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है, वह कौन सा स्थल? मतलब कि भगवान बुद्ध के जितना भी मतलब जीवन काल था, उसमें कोई भी घटना से वो स्थल नहीं मतलब रहा है संबंध उनका। सांची का नहीं रहा है, क्योंकि सांची का स्तूप जो है अशोक के द्वारा निर्माण किया गया था वहाँ पे स्तूप का। ठीक है, सारनाथ में धर्मचक्र प्रवर्तन जो पहला उपदेश दिए थे। बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुआ था निरंजना नदी के किनारे, जिसको फाल्गु नदी भी बोलते हैं, और पीपल वृक्ष के नीचे। ठीक है, कुशीनगर में महापरिनिर्वाण हुआ था। कुशीनगर में महापरिनिर्वाण हुआ था गौतम बुद्ध का। ठीक है, महापरिनिर्वाण हुआ था कुशीनगर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध है जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे, ये बताना है। तो कौन होंगे, यानी कि बताना है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध है, कौन भावी बुद्ध है जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे, मतलब बाद में अवतार ले सकते हैं। मैत्रेय इसका सही होता है। ठीक है, ऐसा बताया गया बौद्ध धर्म में कि संसार के रक्षा हेतु वो अवतरित हो सकते हैं। मैत्रेय को बताया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में निर्मित की गई है, किसके द्वारा निर्मित की गई थी? किसके द्वारा की गई थी? जापानियों के द्वारा निर्मित की गई। ठीक है, और सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण जो है ना, सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण जो है गांधार शैली के अंतर्गत किया गया है। लेकिन बुद्ध की मूर्ति संभवतः जो है, बुद्ध की जो मूर्ति बनाया गया था, बुद्ध की मूर्ति जो है, बुद्ध की मूर्ति मथुरा कला के अंतर्गत बना है। ठीक है, लेकिन सर्वाधिक बुद्ध प्रतिमाएं बोलेगा ना, तो उन निर्माण हुआ गांधार शैली के अंतर्गत। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही बिल्कुल ध्यान से वीडियो को देखिए और सुनिए, और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चूँकि लिख तो नहीं पा रहा है, लेकिन ज़रूर एकदम ध्यान से सुनिएगा तो समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है? सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है? इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोग का ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, ऋग्वेद में स्तूप शब्द का प्रयोग मिलता है, मतलब शब्द मिलता है स्तूप। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? कौन सा निरंजना नदी पर स्थित है? बोध गया। ठीक है, उसको फाल्गु नदी भी बोलते हैं। यहीं पे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, पीपल वृक्ष के नीचे हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? 35 वर्ष की आयु में हुई थी। ठीक है,
35 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई है? बौद्ध का कोई भी आएगा ना, पिटकों की रचना मतलब बौद्ध का कोई भी मतलब ग्रंथ का बोलेगा तो वो हमेशा पाली में। बौद्ध जी जो है पाली भाषा में ही अपना ज्ञान भी दिए थे। लेकिन अगर महावीर का आ जाएगा तो महावीर के लिए प्राकृत, महावीर स्वामी के जो है अपना सब उपदेश यानी कि जैन वाला जो है सब प्राकृत में आ जाएगा और बुद्ध वाला सब पाली में। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर एडविन एर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ द एशिया आधारित है। द लाइट ऑफ द एशिया किस पे आधारित है बताना है आप लोग का। इसका सही जवाब हो जाएगा ललित विस्तार पर। ठीक है, द लाइट ऑफ द एशिया ललित विस्तार पर आधारित है। ललित विस्तार, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द लाइट ऑफ द एशिया ललित विस्तार पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में संघ प्रमुख होना चाहता था? देखिए, बताना है कि बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख कौन होना चाहता था। ठीक है, बुद्ध के जीवन काल में ही कौन संघ का प्रमुख बनना चाहता था, इसको बताना है। कौन ऐसा व्यक्ति था? देखिए, देवदत्त था। देवदत्त जो है ना बुद्ध के जीवन काल में ही संघ का प्रमुख बनना चाहता था, लेकिन गौतम बुद्ध मृत्यु होने तक किसी को संघ का प्रमुख नामित नहीं किए थे। ठीक है, यानी कि देवदत्त था जो संघ का बुद्ध के जीवन काल में ही संघ का प्रमुख बनना चाहता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बौद्ध और जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं। देखिए, बौद्ध तथा जैन दोनों धर्म किसमें विश्वास करते थे? देखिए, कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत, यही सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ही पहले ही में दिया है, कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत दोनों लोग विश्वास करते थे। ऑप्शन नंबर ए। चलिए, सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया था? महात्मा बुद्ध आप लोग जानते करते हैं, प्रथम प्रवचन उसे धर्मचक्र प्रवर्तन भी कहते हैं। ठीक है, ये हमेशा ये क्वेश्चन पूछता रहता है, हमें ये क्वेश्चन आया हुआ है बिहार के लिए, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धर्मचक्र प्रवर्तन सारनाथ महात्मा बुद्ध, इतना याद रखिएगा। चलिए, बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको लगा दीजिएगा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और हमेशा भूल जाया करते हैं लोग इसको, और एग्जाम में आ जाएगा तो बिल्कुल भूल जाएगा। इसको ध्यान से सुनिएगा। देखिए, बोल रहा है कि बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश के लिए अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। कहाँ दी गई थी, किस जगह पे? मतलब कि पहले जो है स्त्रियों को बौद्ध धर्म में प्रवेश नहीं मिलता था, लेकिन कौन सा जगह पे जो है बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों का प्रवेश मिला है? तो वो जगह जो है आप लोग का वैशाली है। ठीक है, वैशाली जगह पे ही जो है पहली बार स्त्रियों का प्रवेश मिला था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुशीनगर में तो बौद्ध का मृत्यु हुआ था। श्रावस्ती जो है ना जगह, ये श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा उपदेश जो है गौतम बुद्ध जो है यहीं पर दिए थे, श्रावस्ती में। ठीक है, राजगिर पहला बौद्ध संगति राजगिरी में हुआ था। किसके अध्यक्षता में? अजातशत्रु के अध्यक्षता में हुआ था। ठीक है, 51 देखते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? सारनाथ, इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ये तो सिंपल है। लुम्बिनी में जन्म हुआ था उनका। पाटली में पुत्र में तृतीय बौद्ध संगति हुआ था। ठीक है, वैशाली में अभी बताया भिक्षुणी संघ का प्रवेश वैशाली में हुआ था, स्त्रियों का प्रवेश हुआ था वहाँ पे। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है। गृह त्याग का प्रतीक क्या है? बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा है। ठीक है, घोड़ा को ही गृह त्याग का प्रतीक बोलते हैं। कमल जो है कमल जन्म का प्रतीक है। ठीक है, जन्म का प्रतीक कमल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। बुद्ध कौशाम्बी किसके राजकाल में आए थे? कौशाम्बी किसके राजकाल में आए थे ये बताना है। ठीक है, देखिए, कौशाम्बी जो है उदयन के राजकाल में आए थे। उदयन ही जो है पाटलिपुत्र नगर का स्थापना किया था। पाटलिपुत्र। ठीक है, पाटलिपुत्र नगर का स्थापना जो है उदयन ही किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं को पूजा गया वह थी, मतलब भारत में जिस मानव की प्रतिमा को पूजा गया था वो कौन था? बुद्ध की प्रतिमा को। वह मानव कौन थे? बुद्ध जी थे, जिनके प्रतिमाओं को पहली बार पूजा गया था भारत में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। त्रिपिटक क्या है? त्रिपिटक क्या है? बुद्ध के उपदेशों का संग्रह त्रिपिटक है। ठीक है, 3 पिटक है। कौन कौन से? सूत्र पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। ठीक है, सूत्र पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, 3 पिटक है। ठीक है, त्रिपिटक। चलिए आगे भी बताएंगे, क्वेश्चन इस पे आएगा अभी तो आगे वही बता देंगे। ऐसे हम विनय पिटक में नियम बताया गया, ये भी ध्यान रखिए, और सब पिटक पाली भाषा में ही, ये भी इतना ध्यान रखिएगा। चलिए आएगा क्वेश्चन, अभी तो हम लोग देखेंगे। महायान बौद्ध धर्म में बोधित्व
अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जाना जाता है? ठीक है, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस नाम से जाना जाता है? पद्म पानी। ठीक है, पद्म पानी से जाना जाता है। महायान और हीनयान दो बौद्ध धर्म था। महायान संप्रदाय का जो है आदर्श वाक्य बोधिसत्व था। ठीक है, बोधिसत्व था ये। महायान संप्रदाय का आदर्श वाक्य जो है आदर्श बोधिसत्व ही था। ठीक है, और महायान का क्या था? अहर्त पद। आगे बताएंगे, अभी आगे क्वेश्चन आएगा। चलिए देखते हैं हम लोग आगे। 57 देखते हैं। ठीक है, निम्नलिखित राज्यों में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था? किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था ये बताना है। देखिए, अवंती का, गंधार का, कौशल का या मगध का? ठीक है, अवंती तो जनपद में मिलता है, गंधार भी नहीं मिल होगा, कौशल का था और मगध का था। ये दोनों का संबंध जो है बुद्ध के जीवन से था, यानी कि 3 और 4 इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 58 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख में इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान था? ठीक है, बताना है कि किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान था। मतलब लुम्बिनी में ही गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। किसमें? मौर्य वंश के। मौर्य वंश का कौन था? मौर्य वंश का अशोक मौर्य शासक अशोक था। ठीक है, अशोक के अभिलेख से मिलता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान था। लुम्बिनी रुमनदेही अभिलेख ध्यान रखिएगा, लुम्बिनी वाला रुमनदेही अभिलेख है। देखिए यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। देखिए, ऐसे तो बुक में निगाली सागर स्तंभ अभिलेख भी दिया है और रुमनदेही स्तंभ अभिलेख भी हुआ। ठीक है, देखिए रुमनदेही से 20 किलोमीटर दूर पर जो है निगाली सागर स्तंभ अभिलेख स्थित है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे कंफर्म नहीं हो पा रहा हम भी। और ऐसे बुक में जो है ये घटना, ये क्या बोलते हैं, करान बुक का बात कीजिएगा तो इसका ऑप्शन नंबर बी दिया है, लेकिन रुमनदेही स्तंभ अभिलेख ही हमको तो लग रहा है सही होना चाहिए, रुमनदेही स्तंभ अभिलेख। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में दोनों नहीं देगा। अगर एग्जाम में कभी आएगा तो दोनों नहीं देगा, एक ही देगा, क्योंकि निगाली सागर जो है रुमनदेही स्तंभ अभिलेख से 20 किलोमीटर दूरी पे स्थित है। ठीक है, 20 किलोमीटर दूरी पे स्थित है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे देखते हैं, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई? भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की थी? भिक्षुणी संघ मतलब, भिक्षुणी समझ रहे हैं ना? भिक्षुणी मतलब स्त्रियों का प्रवेश कहाँ मिला था? स्त्रियों का प्रवेश वैशाली में ही मिला था। आप लोग को पहले ही बता चुके हैं हम इसको पिछले क्वेश्चन में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम, यहाँ पे देखिए नियम प्राप्त हुआ? तो नियम बोलेगा ना तो विनय पिटक में जो है नियम का उल्लेख किया गया है। 3 गो पिटक है, विनय पिटक, सूत्र पिटक, अभिधम पिटक। ठीक है, चलिए सूत्र पिटक तो इसमें नहीं दिया, अभिधम पिटक दिया है। ठीक है, अभिधम पिटक, विनय पिटक और सूत्र पिटक है। सूत्र पिटक में क्या है? धार्मिक सिद्धांतों का संवाद है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। आगे देखते हैं, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? कुशीनगर में हुआ था महापरिनिर्वाण। किसके द्वारा इनका महापरिनिर्वाण मतलब कि किया गया था? मतलब अंतिम संस्कार मल्ल के द्वारा। ठीक है, मल्ल के द्वारा किया गया था, मल्लों के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 63 देखते हैं, जल्दी देखना है हम लोग को, 100 क्वेश्चन देखना है। अभी 63 हो रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल थोड़ा सा वीडियो तो लंबा लग रहा है, हो ही जाएगा, तो कोई बात नहीं, बिल्कुल वीडियो में बने रहिएगा और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए, भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है, जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह किसका प्रतीक है? यानी कि भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है, यह किसका प्रतीक है? ठीक है, बोल रहा है मार पर दृष्टि रखने एवं अपने ध्यान में विघ्न डालने से मार को रोकने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान। अच्छा, मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान। ये एकदम सही जवाब है। यानी कि जो भूमि स्पर्श मुद्रा जो है गौतम बुद्ध का प्रतिमा है, भूमि स्पर्श मुद्रा में जो है उसमें जो है मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध के धरती का आह्वान है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे, सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में। ठीक है, श्रावस्ती में दिए थे। राजगिरी स्थान राजगीर है और का यहाँ पे जो है प्रथम बौद्ध संगति बताया।
किसके शासनकाल में? अजातशत्रु के शासनकाल में। अजातशत्रु जो है उस टाइम शासक था, अजातशत्रु। ठीक है, शत्रु के शासनकाल में राजगिरी में जो है प्रथम बौद्ध शक्ति हुआ था। ठीक है, वैशाली में विष्णु संघ का प्रयोग, स्त्रियों का प्रयोग हुआ था, प्रवेश हुआ था, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 65 देखते हैं। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बोधित्व बौद्ध मत के हीनयान संप्रदाय की केंद्रीय संकल्पना है। अच्छा, बोधित्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है। ठीक है, अच्छा, और क्या बोल रहा है? बोधित्व समस्त सचेतन प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं की निर्वाण प्राप्ति विलंबित करता है। अच्छा, देखिए बोधित्व जो हम लोग को, आप लोग को पहले भी बता चुके हैं, बोधित्व जो है महायान में मिलता है। महायान का जो है आदर्श क्या है? बोधित्व है, महायान। लेकिन हीनयान, यहाँ पे हीनयान दिया है ना, हम लोग हीनयान समझना है। ये मतलब पहल का गलत हो जाएगा। बोधित्व बौद्ध मत के हीनयान संप्रदाय बिल्कुल नहीं है। हीनयान का क्या है? अहर्त पद जो है हीनयान का है। हीनयान का क्या है? अहर्त पद जो है। हीनयान का आदर्श है अहर्त पद को प्राप्त करना। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा बात। अब क्या बोल रहा है? बोधित्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है। बिल्कुल ये सही बात है, ये सही बोल रहा है। बोधित्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है। बोधित्व समस्त सचेतन प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं की निर्वाण प्राप्ति विलंबित करता है। ये भी सही बोल रहा है, यानी कि 2 और 3 दोनों सही है, लेकिन ये गलती है, ए नंबर, क्योंकि बोधित्व जो है महायान से संबंधित है। महायान का आदर्श बोधित्व है और हीनयान का अहर्त पद, याद रखिएगा इसको। तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर हुई थी? तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर हुई थी इसको बताना है। तो तृतीय बौद्ध सभा जो है पाटलिपुत्र स्थान पर हुई थी, पाटलिपुत्र पर हुई थी। ठीक है, किसके शासनकाल में? अशोक के शासनकाल में हुई थी। अशोक। ठीक है, इसका अध्यक्षता कौन कर रहा था? मोगली अध्यक्ष कौन था? मोगली पुत्र 30। ठीक है, 30 से याद रखेगा। तीसरा अध्यक्ष बोलेगा मोगली पुत्र 30, और अशोक के शासनकाल में हुई थी। और कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में, इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया था? निर्वाण यानी कि अंतिम समय निर्वाण कहाँ हुआ था उनका? कुशीनगर में हुआ था। ठीक है, कुशीनगर। बौद्ध स्मारक स्तूप कहाँ बनाए जाते थे? बौद्ध स्मारक स्तूप कहाँ बनाए जाते थे ये बताना है। बुद्ध के अवशेषों पर, बुद्ध के जीवन से संबंधित स्थानों पर, या संघ के प्रमुख सदस्यों के अवशेषों पर, या बौद्ध मठों द्वारा अर्चना के स्थान पर, ये बताना है आप लोगों को। ठीक है, देखिए बुद्ध के अवशेषों पर, ये तो बिल्कुल सही है, और बुद्ध के जीवन से संबंधित स्थानों पर भी बनाया जाता था बौद्ध स्मारक स्तूप। लेकिन संघ के प्रमुख सदस्यों के अवशेषों पर ये बिल्कुल गलत है। और बौद्ध मठों द्वारा अर्चना का स्थान यानी पूजा का स्थान पर बिल्कुल ये भी गलत है, यानी कि 1 और 2 दोनों ही सही बोल रहा है। इसका सही जवाब हो जाएगा, देखिए इसका, देखिए ये वाला गलत हो रहा है। ठीक है, देखिए बुद्ध के अवशेषों पर बनाया गया था और बुद्ध के जीवन से संबंधित स्थान पर, ये नहीं है। संघ के प्रमुख सदस्यों के अवशेषों पर। ठीक है, इसका बी होना चाहिए, 1 और 3 हो जाना चाहिए। ठीक है, चलिए इसको देख लीजिएगा, थोड़ा सा मतलब मिस्टेक हो गया हमसे, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित युगों में से कौन सही सुमेलित है ये बताना है। कौन सही सुमेलित है? लोथल प्राचीन नदी क्षेत्र। अच्छा, ये भी सही है। सारनाथ बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश, बिल्कुल यहीं पर धर्म उपदेश दिए थे। राजगीर अशोक का सिंह स्तंभ शीर्ष। देखिए अशोक का सिंह स्तंभ शीर्ष कहाँ है? सारनाथ में है। ये गलत है, तीसरा नंबर गलत है। अभी तीसरा नंबर गलत चल रहा है। चलिए आगे देखते हैं, आगे कौन सा है क्वेश्चन नंबर, देखते हैं आगे। नालंदा बौद्ध अधिगम का महान पीठ, ये भी सही है, यानी कि 1, 2 और 4 सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिएगा उसको बढ़िया से। चलिए आगे बढ़ते हैं, 70 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। मैच द फॉलोइंग करना है, मिलान करना है। जन्म कहाँ हुआ था? जन्म लुम्बिनी में हुआ था, कपिल वस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? बोध गया में, निरंजना नदी के किनारे। निरंजना नदी के किनारे हुआ था। प्रथम प्रवचन सारनाथ में दिया था। महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। मैच कर लीजिएगा इसको, ऐसे मैच कर दें क्या?
देखिए मैच कर ही दे रहा है इसको, मान लीजिए आप लोग बोलिएगा कि तो पहला का थ्री सी नंबर में दिया है और कुछ देखना ही नहीं है, ऐसे ही इसको थोड़ा सा बस। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने किया था? अध्यक्षता किसने किया था? देखिए, चौथी बौद्ध संगति कश्मीर में हुई थी और कनिष्क के शासनकाल में हुई थी, ठीक है। अध्यक्ष थे वसुमित्र, अध्यक्ष, ठीक है, ये अध्यक्ष थे वसुमित्र, लेकिन उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। अश्वघोष भी मिलता है, अश्वघोष। अध्यक्ष पूछेगा तो वसुमित्र, लेकिन ई हो जाएगा उपाध्यक्ष अश्वघोष हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जन्म का प्रतीक, देखिए 72 को बताना है, मैच दी फॉलोइंग करना है। जन्म का प्रतीक क्या है? कमल। प्रथम प्रवचन धर्मचक्र प्रवर्तन बोलते हैं। महाबोधि जो है बोधि वृक्ष के प्रसिद्ध है। और त्याग घोड़ा के त्याग के लिए, और त्याग जो घर त्याग दिए थे 29 वर्ष की आयु में, जो है गौतम बुद्ध घर को त्याग दिए थे, उससे महाभिनिष्क्रमण भी बोला जाता है, ठीक है। उस काल को महाभिनिष्क्रमण काल बोला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई थी? महायान शाखा, देखिए चौथी बौद्ध संगति हुई थी तो बौद्ध धर्म जो है 2 भागों में विभाजित हो गया था, ठीक है। कौन कौन से? हीनयान और महायान, चौथी बौद्ध संगति में। यानी कि उसका शासनकाल कौन था चौथी बौद्ध संगति का? कुंडलवर्ग कश्मीर में हुआ था और कनिष्क के समय में हुआ था, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कनिष्क। संसार अस्थिर और क्षणिक है का निम्न में से किससे संबंध है? संसार अस्थिर है और क्षणिक है से बौद्ध का, बौद्ध जी बोले थे संसार अस्थिर और क्षणिक है। अलार्म कलाम कौन थे? अलार्म कलाम, देखिए अलार्म कलाम कौन थे? देखिए गौतम बुद्ध जो है जब गृह को त्याग दिए थे, गृह त्यागने के बाद जो है वैशाली के जो है ये अलार्म कलाम जो है वैशाली के ही थे, ठीक है। ये वैशाली के थे, वैशाली, ठीक है, वैशाली, ये वैशाली के थे। वैशाली के अलार्म कलाम के से जो है मतलब इनके गुरु थे अलार्म कलाम, इनसे जो है ना, पहले तो जान लीजिए कौन थे। अलार्म कलाम जो है इसमें नहीं थे, बुद्ध के एक गुरु थे, बुद्ध के गुरु दिया ना 75 के डी, बुद्ध के एक गुरु थे, ठीक है। और अलार्म कलाम जो है, अलार्म कलाम से बुद्ध जो है सांख्य दर्शन की शिक्षा लिए थे। सांख्य दर्शन की शिक्षा जो है अलार्म कलाम से लिए थे। प्रथम गुरु बोलेगा ना, बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? ये भी अलार्म कलाम ही थे। लेकिन द्वितीय गुरु जो है लिख दे रहे हैं रुद्र करामपत्तु थे। और इनसे जो है ना ये योग की शिक्षा लिए थे। योग की शिक्षा जो है इनसे लिए थे, दूसरे गुरु से। लेकिन पहले गुरु इस अलार्म कलाम ज़्यादा ही पूछता है, मतलब प्रथम गुरु अलार्म कलाम ही गौतम बुद्ध के थे। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? देखिए महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? तो मल्लों के गणतंत्र में हुआ था, ठीक है। लेकिन ये लिच्छवी क्या है? विश्व का पहला गणतंत्र जो है लिच्छवी है। विश्व का पहला गणतंत्र कौन है? लिच्छवी है। मल्लों के द्वारा जो है मतलब किया गया था महापरिनिर्वाण गौतम बुद्ध का। प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था? किस बौद्ध भिक्षु को भेजा गया था? देखिए नागार्जुन को भेजा गया था। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 78 देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किसे एशिया का ज्योतिपुंज गौतम बुद्ध, लाइट ऑफ एशिया गौतम बुद्ध, ठीक है। महात्मा बुद्ध एवं बुद्ध, देखिए सॉरी थोड़ा जल्दी बताने का हम कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। अभी हम लोग को देखना है, अभी कम से कम 20 क्वेश्चन और अभी है। तो महात्मा बुद्ध एवं, देखिए क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं। 79 क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग। महावीर एवं बुद्ध दोनों ने किसके शासनकाल में उपदेश दिए थे? किसके शासनकाल में? वो कौन सा शासक था? बिंबिसार था शासक, ठीक है, बिंबिसार था। हर्यक वंश का था बिंबिसार था। महावीर एवं बुद्ध दोनों ने जिसके शासनकाल में उपदेश दिए थे, बिंबिसार, हर्यक वंश का बिंबिसार। चलिए इतना भी बता दिया हम। 18 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था? किस शासक बोल रहा है। द्वितीय बौद्ध संगति क्या हुआ था? राजगीर के बाद वैशाली में हुआ था, ठीक है, वैशाली में हुआ था। और काला अशोक के शासनकाल में हुआ था। काला अशोक हो जाएगा और वैशाली,
वैशाली जगह पे हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली में हुआ था। काला अशोक के शासनकाल में हुआ था। अशोक तृतीय पाटलिपुत्र तृतीय हो जाएगा, ठीक है। अजात शत्रु में पहला हुआ था, पहला राजगिरी अजात शत्रु, इसका अध्यक्ष महाकश्यप। चलिए आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा है? अंतर बताना है, कौन सा है? देखिए, देवी देवताओं की पूजा, मतलब कि देवी देवताओं की पूजा में इन लोगों में असमानता है, अंतर है, ठीक है। महायान और हीनयान संप्रदाय में जो है देवी देवताओं की पूजा में जो है असमानता है, ठीक है। बौद्ध धर्म का जो है, बौद्ध धर्म का पवित्र त्यौहार क्या है? बौद्ध धर्म का इतना भी ध्यान रखिएगा, बौद्ध धर्म का पवित्र त्यौहार जो है वैशाख पूर्णिमा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाविनिष्क्रमण कहा जाता है? बुद्ध के गृहत्याग को, गृहत्याग का प्रतीक क्या है? घोड़ा है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, जल्दी जल्दी में बढ़ देंगे, अब बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। सप्तपर्णी गुफा स्थित है। सप्तपर्णी गुफा कहाँ स्थित है? राजगिरी में सप्तपर्णी गुफा स्थित है। किस शासन के काल में चतुर्थ बौद्ध संगति हुआ था? चतुर्थ बौद्ध संघ कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवीर कश्मीर में हुआ था और इसके अध्यक्ष वसुमित्र और उपाध्यक्ष अश्वघोष। आगे बढ़ते हैं हम लोग। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था? गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था, ये बताना है। तो कनिष्क मतलब शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति की जिसके शासनकाल में हुआ था कनिष्क था, और उसके मतलब राजा के युग में जो है एक देवता का स्थान प्राप्त हुआ था, ठीक है, पूजे गए थे। देखिए, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्र मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है? देखिए, मृग सहित चक्र द्वारा जो है प्रथम उपदेश सारनाथ में जो दिए थे, वहाँ पे जो है ना मृग सहित चक्र द्वारा इनका जो है जीवन की घटना चित्रण किया गया है इनका। चलिए, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में हुआ था, और मृत्यु कब हुआ था? मृत्यु जो है 483 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। चलिए ध्यान रखिएगा, आगे बढ़ते हैं। अब तो सब क्वेश्चन जाना आ रहा है, तो बिल्कुल। देश में निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी? बौद्ध धर्म ने। इसका सही, बौद्ध धर्म में जो है सबसे पहले मूर्ति पूजा गौतम बुद्ध का ही पूजा गया था। जो पहले मानव कौन थे? गौतम बुद्ध ही थे, जिसकी मूर्ति की पूजा की गई थी। तो मूर्ति पूजा इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था? द्वितीय बौद्ध संघ वैशाली। किसके शासनकाल में? काला अशोक के शासनकाल में, ठीक है। और कौन से अध्यक्ष थे? सबकामी। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? गौतम बुद्ध की माँ किस से संबंधित थी? कोलीय वंश। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो दिया रहा है ना, कोलीय वंश से संबंधित थी गौतम बुद्ध की माँ, कोलीय वंश। चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। गंधार शैली की मूर्ति कला बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबंध प्रवचन मुद्रा का नाम है, मतलब क्या है? धर्मचक्र प्रवर्तन। इसको तो एकदम सही है, 91 के सी धर्मचक्र प्रवर्तन ही हो जाएगा। और गंधार शैली में जो है ना, गंधार शैली जो है सबसे ज़्यादा बुद्ध की मूर्ति जो है इसी में निर्माण किया गया था। चलिए, करमापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग का है? करमापा लामा, देखिए कंगयुपा हो जाएगा, इसका सही जवाब कंगयुपा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताए थे गौतम बुद्ध? मतलब अंतिम वर्ष कहाँ बिताए थे? वैशाली में, ठीक है, वैशाली में ही बिताए थे। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है, मतलब किस युग से संबंधित है, किस काल से संबंधित है, ये बताना है आप लोग को। इसका सही जवाब हो जाएगा गुप्त काल से, ठीक है, गुप्त काल से संबंधित है। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति, ठीक है, गुप्त काल से। प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था। प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ था। कहाँ हुआ था? राजगिरी में हुआ था। अध्यक्ष महाकश्यप। चलिए आगे बढ़ते हैं। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता की गई थी। मतलब प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता आप लोग आज बता चुके हैं कितना बार आ रहा है? अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? मतलब कि कौन से अंतिम व्यक्ति थे जो गौतम बुद्ध के द्वारा, मतलब उनके द्वारा उनके दीक्षा दिया गया था, ठीक है। सुभद्र जी थे। सुभद्र जो है अंतिम व्यक्ति थे जिसको वो ज्ञान दिए थे, दीक्षा दिए थे, ठीक है, दीक्षित किए थे। दीक्षित मतलब ज्ञान देना। निम्नलिखित में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध ने नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित
प्रवचन संकलित किया है। नैतिक एवं सिद्धांत संबंधी प्रचलन किस मतलब 3 गो पिटक है, पिटक बताना है मतलब किसमें संकलित है, सूत पिटक में, ठीक है। सूत पिटक 3 गो पिटक है और सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित में कथनों में से कौन सही है। 99 का बताना है कौन सा सही है। देखिए, उनका जन्म कपिल वस्तु में हुआ था, बिल्कुल सही बात है। कपिल वस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। उनको बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, बिल्कुल सही बात है। बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुआ था निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे। उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया। वैदिक बिल्कुल ये भी सही है। वैदिक धर्म वो नहीं मानते थे, वैदिक धर्म को एकदम अस्वीकार करते थे। वैदिक जो है आर्यों का जो मतलब चलाया गया था वैदिक धर्म, तो एकदम उसको अस्वीकार करते थे। उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था। देखिए, उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था जरूर, ये भी सही बात बोल रहा है। यानी कि इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर इसका डी ही सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका 1 2 3 4 चारों सही है। धर्म चक्र प्रवर्तन, इसका धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ हुआ था, बिल्कुल सारनाथ में हुआ था। प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। चलिए, वीडियो कैसा लगा, और वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताएं और लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो लोग नए हैं चैनल पे बिल्कुल उसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों भाइयों, जिसको भी मतलब अभी नया तैयारी कर रहे हैं उसको बताएं और उससे जोड़ें। बिल्कुल अब कल से स्टार्ट करेंगे जैन धर्म हम लोग। चलिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।